ओम शांति। अभी तक की बाबा की जीवन कहानी में हमने देखा कि बाबा का श्रेष्ठ जीवन सभी यज्ञवत्सों के लिए प्रेरणाप्रद और आदर्शमय जीवन था। सभी यज्ञवत्स अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत खुशी से आगे बढ़ रहे थे। सभी यज्ञवत्सों ने अपने जीवन को ज्ञान, योग और त्याग द्वारा पवित्र बनाया था और तभी शिव बाबा ने एक ऐसा आदेश दे दिया जो यज्ञ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगस्त 1947 की बात है। देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और तभी बहुत से हिंदुओं ने कराची छोड़कर भारत जाना शुरू किया था। बाबा ने तो पहले से ही कहा था कि बापू गांधी जी तथा कांग्रेस जो राम राज्य का स्वराज्य का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो राम राज्य तभी स्थापन हो सकता है जब सभी नर नारी राम सीता समान पवित्र हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। स्वराज्य यानी स्व का राज्य, आत्मा का राज्य, वो तभी स्थापन हो सकता है जब हर कोई खुद को काम क्रोध जैसे विकारों की जंजीरों से मुक्त कर दे। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा था कि कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दल अपने संघर्ष परिणाम स्वरूप राजभाग तो ले लेंगे, लेकिन उसमें कभी सुख नहीं होगा, क्योंकि उसमें श्रेष्ठाचार और पवित्रता की तो स्थापना हुई नहीं। बाबा ने यहाँ तक भी कहा था कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच धार्मिक असहिष्णुता के कारण लड़ाई छिड़ेगी, क्योंकि आजकल सभी नारी ईश्वर से विमुख हो गए हैं और उनके अंदर जो मनोविकार है वो प्रबल हो गए हैं। इसलिए जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई छिड़ गई तो यज्ञवत्सों के लिए ये बात कोई नई नहीं थी और ना ही इन बातों से वो डर गए थे, क्योंकि बाबा ने उनको इन सारी बातों को पहले ही बता दिया था। न सिर्फ यज्ञवत्सों को, लेकिन बाबा ने इन सारी बातों को एक पुस्तक में छपवा कर उस समय के बड़े बड़े हस्तियों को, देश विदेश के बड़े बड़े लोगों को, राजा महाराजा को और समाचार पत्रों को भेंट के रूप में दे दिया था। लेकिन जैसे आप जानते हैं, जनता का स्वभाव बाबा की इन बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं रखा। अब यज्ञ में जितने भी लोग थे, उनके सभी जो सगे संबंधी थे, उनको कराची छोड़कर भारत आए हुए 3 साल हुए थे, लेकिन ये यज्ञ अभी भी कराची में ही था। और लेकिन यहाँ पर जितने भी मुस्लिम लोग थे, उन्होंने कभी भी इस यज्ञ को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि वहाँ के जो मुसलमान ऑफिसर्स थे वो इस यज्ञ में आते थे, लेकिन एक औपचारिक रीति से जस्ट पूछताछ करने के लिए कि आखिर ये संस्था है क्या, इस संस्था का कार्य है क्या। तो तभी इन ऑफिसर्स को बड़े ही प्यार से यज्ञवत्स उत्तर देते थे कि ये एक संस्था ईश्वरीय संस्था है। यहाँ जो भी है वो सारे ईश्वरीय सेवक है, खुदाई खिदमतगार है, जो ईश्वर की आदेश अनुसार, अल्लाह के आदेश के अनुसार खुद के जीवन को निर्विकारी और उत्तम बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यज्ञवत्स उन ऑफिसर्स को ये भी बताते थे कि ये अभी अल्लाह का हुक्म है कि पाक बनो। आप तो अल्लाह को पाक परवरदिगार कहते हो, आपने अपने देश का नाम भी पाकिस्तान अपना लिया है, लेकिन फिर आप खुद पाक क्यों नहीं बनते हो। तो यज्ञवत्सों की इन बातों को सुनकर वो ऑफिसर्स बड़े ही खुश होते थे और वो कहते थे कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप हमें बिल्कुल बता देना, क्योंकि आप खुदाई खिदमतगार हो, आप बहुत पाक हो, आप ईश्वर के सेवक हो। यज्ञवत्सों के सभी लौकिक संबंधी भारत तो आ चुके थे, लेकिन ये यज्ञ अभी तक भी कराची में था। तो उन संबंधियों को तो पता ही नहीं था कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यानी ओम मंडलीय का आखिर हुआ क्या है। फिर उन्होंने भ्रांतिवश यहाँ वहाँ कहना शुरू कर दिया कि शायद सिंध के मुसलमानों ने यज्ञ को वहीं पे कुछ हानि पहुंचा दी, या फिर यज्ञ के लोग इधर उधर बिखर गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये यज्ञ अभी भी कराची में पूरी तरह से सुरक्षित था। वहाँ के मुसलमान लोगों ने कभी भी इस यज्ञ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं किया था। तो जो लौकिक संबंधी यहाँ थे
वो यज्ञ वत्सों के लिए यहाँ पर आने का निवेदन करने लगे। यहाँ जो भी संबंधी थे उन्होंने पत्रों द्वारा यज्ञ वत्सों को यहाँ बुलाना शुरू किया और तभी शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा द्वारा और संदेशी पुत्रियों द्वारा एक संदेश दे दिया कि अभी इस यज्ञ को कराची से भारत में स्थलांतरित किया जाए, क्योंकि वहाँ के ही लोग इसको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लेंगे। और साथ साथ ये भी कहा कि इस यज्ञ में अभी बहुत सारी परीक्षाएं भी आएगी और बहुत सारी सेवाएं भी बढ़ेगी। जब सिंध के मुसलमान लोगों को ये पता चला कि अभी ये यज्ञ भारत के लिए रवाना हो रहा है, तो उनको तो जैसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से क्यों भारत जा रहे हो, यहाँ पे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपका तो राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर आप यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो उनको भी यही बताया गया कि ये तो अभी ईश्वर का, अल्लाह का हमको फरमान है कि अभी हमको भारत जाना है। फिर उनकी इस बातों को सुनकर यज्ञ वत्सों का फिर कराची से भारत जाने के लिए व्यवस्था की गई। जब ये यज्ञ कराची में था तो डॉक्टर राम गिडवानी, अल्लाह बख्शी और गुलाम हसन, ये जो कराची के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इन्होंने भी ज्ञान का फायदा उठाया था। इनको ये ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुई थी। जब इनको पता चला कि यज्ञ कराची से अभी भारत आ रहा है, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि इस यज्ञ को कराची में ही रहने दिया जाए। लेकिन फिर यज्ञ वत्सों ने उनको भी प्यार से यही समझाया कि अभी ये ईश्वर का आदेश है, अल्लाह का हुक्म है, हमको भारत में जाना ही है। तो जैसे पहले भी आपको बताया, फिर इन यज्ञ वत्सों की कराची से भारत आने के लिए एक स्टीमर के द्वारा व्यवस्था की गई। लगभग 400 यज्ञ वत्स थे जो कराची बंदरगाह पर अपने सामान सहित इकट्ठा हुए थे और इन यज्ञ वत्सों को देखने के लिए कराची के सारे मुसलमान भाई और पठान भाई एक झुंड में ही आ गए थे। तभी ऐसा लग रहा था जैसे एक स्नेही अपने घर से विदा ले रहा है और सभी के चेहरे जैसे उदास हुए थे। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देनी जैसी है कि जब बंटवारे की घोषणा हुई थी और जब बहुत सारे हिंदू लोग कराची छोड़कर भारत जा रहे थे, तभी उन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी का ठीक से मूल्यांकन नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि किसी किसी को बहुत सारा लूटा गया था, उनको अपना खुद का सामान लाने नहीं दिया गया था। लेकिन यज्ञ के किसी भी वत्स को मुसलमान लोगों ने हानि नहीं पहुंचाई। यहाँ तक कि यज्ञ के जितने भी भवन थे, जितने भी इमारतें थे, उनका उचित मूल्य दिया गया और यज्ञ की जितने भी कारें थी उन सबको भी स्टीमर में रखने के लिए उन मुसलमान और पठान भाइयों ने ही मदद की। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे योगी, जैसे यह हंस की टोली एक भवसागर पार कर कर उड़कर कहीं अलग दुनिया में जा रहे हैं। जब ये लोग सब स्टीमर में बैठ रहे थे तो वहाँ के जो स्थानीय मुसलमान और पठान लोग थे, उन्होंने इन बच्चों पर, यज्ञ वत्सों पर पुष्पों की वर्षा की। यज्ञ वत्सों ने भी इन रिटर्न में उनके ऊपर फूलों की बरसात की और फिर ये यज्ञ एक स्टीमर में कराची से भारत के लिए रवाना हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ तक औरों को सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर मुसलमान लोगों ने, पठान लोगों ने इन यज्ञ वत्सों की पूरी मदद की। उनको पूरा सामान ले जाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को उचित वैल्यू देने के लिए उन्होंने बहुत मदद की थी। यहाँ तक जो स्टीमर के कप्तान हैं, उन्होंने भी इन यज्ञ वत्सों को कहा था, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक हमको कह देना। और स्टीमर में ये प्रातः जो मुरली क्लास थी वो रेगुलर अपने टाइम पे शुरू होती थी। नियमों का पालन किया जाता था और ये जो स्टीमर के अधिकारी थे, उन्होंने भी फिर इस मुरली का बहुत लाभ उठाया था। आखिर यज्ञ वत्स कराची से भारत पहुंच ही गए। भारत के ओखा बंदरगाह पर उतरे और फिर वहां से वो गाड़ी से आबू पहुंच गए। आबू की तो अपनी एक महिमा है। आबू के जो पर्वत है वो ऋषियों की तपोभूमि है। आबू में आदिदेव का, प्रजापिता ब्रह्मा का देलवाड़ा मंदिर यादगार है, जो सुंदर भी है और ज्ञान युक्त भी है। आबू में जो एकांत का वातावरण है वो त्याग, तपस्या, योग के लिए बहुत ही सुंदर वातावरण है। और फिर
उसी आबू से शिव बाबा ने इस यज्ञ के कार्य को और भी तीव्र गति से प्रारंभ किया। इसी आबू में कल पहले अनुसार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरण करके सतयुग की स्थापना का कार्य और भी तीव्र गति से शुरू कर दिया। महाभारत में आपने तो सुना होगा, पांडवों ने 12 साल वनवास और फिर 1 साल अज्ञातवास को धारण किया था। ठीक उसी प्रकार जब ये यज्ञ कराची में था तो कराची में अपने सभी सगे संबंधियों से दूर रहकर बोर्डिंग में रहकर 12 साल मतलब 1937 से लेकर 1949 तक 12 साल यज्ञवत्सों ने तपस्या की थी और फिर और 1 साल अज्ञातवास का मतलब 1949 से 1950 तक। यह 1 साल यज्ञवत्सों ने उनकी कुदृष्टि से अलग रहकर जैसे अज्ञातवास को धारण किया था। फिर इतनी त्याग तपस्या के बाद जब सारे यज्ञवत्स आबू में आ गए तो इन यज्ञवत्सों ने बहुत गहरी तपस्या की, अपनी स्थिति को उच्च बनाया, अपने संस्कारों का परिवर्तन किया और जब ये पूरी तरह से तैयार हो गए तो फिर पांडव उतरे मैदान पर माया को हराने और ये सारी ज्ञान गंगाएं शिव शक्तियां निकली भारत के कोने कोने में बहते हुए हर भारत का कोना पतित से पावन करने के लिए। और इन सभी यज्ञवत्सों के मन में बहुत उल्लास था। अभी भारत में इस यज्ञ ने अपने स्थान को कैसे कायम किया वो हम अगले सेशन में जानेंगे। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान भी यज्ञवत्स किस तरह सुरक्षित पाकिस्तान से भारत पहुंचे। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि भारत में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ पाकिस्तान से भारत किस तरह स्थानांतरित हुआ, इस पर भी एक विचित्र कहानी है। आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी, जो कि यज्ञ की पिलर रही, वह सुनाती थी कि मुंबई में उनके कुछ लौकिक संबंधी रहते थे और वो चाहते थे कि दीदी जी किसी तरह पाकिस्तान छोड़कर भारत आ जाए। इधर शिव बाबा ने भी भारत की सेवा के लिए जाने का आदेश दे दिया था, परंतु साथ साथ बाबा यह भी कहते थे कि ब्राह्मण तो निमंत्रण पर तथा ईश्वरीय सेवा के लिए ही कहीं जा सकते हैं, यूं ही तो उनका कहीं जाने का प्रयोजन नहीं होता। इसलिए जब दीदी जी को अपने लौकिक संबंधियों से निमंत्रण तथा हवाई यात्रा का टिकट मिला तो दीदी जी अन्य देवी बहनों के साथ बाबा की आज्ञा से अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ मुंबई में गई। प्रचलित रिवाज के अनुसार हवाई अड्डे पर दीदी जी का स्वागत करने के लिए उनके लौकिक संबंधी फूल मालाएं लाए थे, परंतु दीदी जी ने फूल मालाओं का स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें बाबा से शिक्षा मिली हुई थी कि फूल मालाएं तो केवल देवी देवताएं ही स्वीकार कर सकते हैं, जो कि संपूर्ण पवित्र है, और हम तो उनके समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और सेवाधारी है। इस तरह बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हुए दीदी जी अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ गई। वहाँ पहुँचने के पहले ही दिन से उनके अनेक लौकिक मित्र संबंधी उनके पास ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। दीदी जी को ये देख के बहुत खुशी होती थी कि जो लोग प्रारंभ में उन्हें ओम मंडली में जाने से रोकते थे, आज वे स्वयं भी दीदी जी के जीवन से प्रभावित होकर ज्ञान वार्ता सुनने के लिए उत्सुक है। ब्रह्मा बाबा भी दीदी जी को कहते थे कि पहले अपने लौकिक घर वालों की ज्ञान सेवा करनी चाहिए, और ब्रह्म कन्या वो है जो अपने ससुराल और पियर दोनों तारती है। लगभग 2 मास दीदी जी उन लौकिक संबंधियों के यहाँ रही।
जिन कमरों में वह रही 2 मास की अवधि में उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं गई। उनके लौकिक संबंधी बड़ी बड़ी कारें लाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि मुंबई देखने जैसा शहर है, चलो आपको दिखा लाए। परंतु दीदी जी कभी मुंबई देखने नहीं गई, क्योंकि एक तो उन्हें इसमें कोई रुचि न थी और दूसरा अब ये सारा संसार ही उन्हें माया नगरी लगता था। वे कहती थी कि हमने तो शिव बाबा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके स्वर्ग के नज़ारे देखे हैं, अब इस मुंबई माया नगरी को देखकर हम क्या करेंगी। ऐसी बातें कहकर दीदी जी अपने लौकिक संबंधियों को टाल देती थी। ये सब देखकर उनके संबंधियों के मन में ये विचार आता था कि यज्ञवत्स अपने जीवन को बहुत ही ऊंच बना चुके हैं। ना उन्हें कहीं घूमने फिरने का शौक है और ना कुछ खाने पीने का चस्का है। तो एक तरफ वे मुंबई शहर के फैशन, वहाँ के लोगों के राजसी रहन सहन देखते और दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारी के सफ़ेद तथा सादे वस्त्र और बहुत ही सादे खान पान को देखते तो यज्ञ वत्सों के त्याग से प्रभावित होते। वे दीदी जी को कभी वापस जाने ना देते, परंतु दीदी जी को तो जाना ही था। परंतु दीदी जी जितना समय उन लौकिक संबंधियों के यहाँ रहे, उतना समय मधुर ईश्वरीय ज्ञान सुनाते रहे और साथ साथ उन्हों को शिव बाबा की स्मृति में भी बिठाते रहे। कुछ समय बाद दीदी जी के लौकिक संबंधियों से सारे यज्ञ के स्थानांतरण के लिए निमंत्रण मिला और शिव बाबा ने भी भारत की सेवा करने का आदेश दिया था। इसलिए आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी और ब्रह्मा कुमारी लीलावती जी, जो कि उनकी ही लौकिक संबंधी थी, उन्होंने मुंबई, अहमदाबाद, पूना जैसे शहरों में कुछ भवन देखे, परंतु उन्हें ऐसा कोई बड़ा भवन दिखाई न दिया जहां पर 250-300 यज्ञ वत्सों के आवास निवास का उचित प्रबंध हो सके। इसमें सर्वानंद जी और गंगेश्वरानंद जी, जो कि प्रसिद्ध प्रचारक और सन्यासी थे और जिन्हें सिंध के लोग गुरु मानते थे, उन्होंने अपने एक शिष्य सन्यासी सिद्धानंद जी को दीदी जी के साथ भेजा और उन्होंने भी काफी मकान ढूंढने में सहयोग किया। आखिर दीदी जी अपने कुछ लौकिक संबंधियों तथा अन्य दैवी बहनों के साथ अनुकूल भवन ढूंढने के लिए आबू में पहुंचे। ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी जी के साथ भवन ढूंढते ढूंढते दीदी जी ने माउंट आबू की ब्रिज कोठी देखी, जो कि भरतपुर के महाराजा की थी। वैसे तो वो कोठी बहुत अच्छी न थी, परंतु दीदी जी को बाबा के कुछ महावाक्य याद आए उस कोठी को देखकर। सिंध में पहले बाबा कहते थे कि अंत में तुम पर्वतों पर जाकर तपस्या करोगे और महाराजाओं की कोठियों में रहोगे। तो बाबा के ये पूर्व वचन दीदी जी के मन में बार बार प्रबल प्रेरणा के रूप में उठते और समझाते कि आबू ही वो पर्वत है और ब्रिज कोठी तो एक महाराजा की कोठी है ही। तो इस प्रेरणा के बाद दीदी जी ने अहमदाबाद जाकर बाबा को ब्रिज कोठी के बारे में राय मांगने के लिए टेलीफोन किया। तो बाबा ने ऐसे झट से स्वीकृति दी जैसे बाबा के मन में पहले से ही आबू आने की योजना हो और दीदी जी को तो केवल सेवा की खुशी प्राप्त करने के लिए वहां भेजा हो। अब आबू में ब्रिज कोठी लेने तथा यज्ञ वत्सों के आवास निवास के लिए उचित प्रबंध करने के लिए एक विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार
जिनका शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था, उन्हें भेजा गया। विश्व किशोर भाई जी एक बहुत ही अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार व्यक्ति थे। वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायण के किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ करते थे। इस ईश्वरीय धारणा से पहले विश्व किशोर भाई जी कलकत्ता में एक उच्च और नामवर जौहरी थे। वैसे लौकिक नाते से वे बाबा के भतीजे थे। ब्रह्मा बाबा ने ही उन्हें जवाहरी का धंधा सिखाकर निपुण जवाहरी बनाया था। विश्व किशोर भाई जी को ब्रह्मा बाबा जैसे चलाए वैसे चलने में खुशी मिलती थी। जब बाबा ने यज्ञ में समर्पित होने की प्रेरणा दी, तब विश्व किशोर भाई जी अपने सब परिवार समर्पित हो गए थे। उनकी युगल ब्रह्मा कुमारी संतरी जी भी ईश्वरीय ज्ञान अध्ययन तथा सेवा में लगन और तन्मयता से लग गई थी। विश्व किशोर भाई जी सदा अपने आप को एक मामूली ईश्वरीय सेवक के रूप में परिचित कराते थे। जब भाई जी सन 1950 में माउंट आबू आए, ब्रिज कोठी तब ली गई और उसी समय ब्रह्मा बाबा, मम्मा और अन्य यज्ञवत्स भी आबू में पधारे थे। आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी अपना अनुभव सुनाती है कि जब वह ब्रिज कोठी से निकलकर बाबा, मम्मा और अन्य यज्ञवत्सों के स्वागत के लिए ओखा बंदरगाह पहुंचने के लिए रवाना हुई, तब उन्होंने ब्रिज कोठी के ऊपर के कमरे में एक लंबा और मोटा सांप देखा। तब उनके मन में संकल्प आया कि शायद उन्होंने यज्ञ के लिए गलत स्थान चुना हो। फिर जब दीदी जी बाबा से मिली तो अपना कर्तव्य समझते हुए उन्होंने बाबा के कानों में धीमे स्वर में कहा कि हमने जो स्थान लिया है वहाँ तो सांप है। तो ये सुनकर बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कोई हर्जा नहीं बच्ची, हमें तो सांपों से मुकाबला करना है, भला सांप हमारा क्या बिगाड़ेंगे। यहाँ पर सांपों से बाबा का अर्थ था कि हमें तो 5 विकारों से मुकाबला करना है और असुरी स्वभाव के व्यक्तियों से मुकाबला करना है। तो इस तरह बाबा हमेशा बच्चों की अवस्था को स्थिर और अभय बनाते थे। जब सभी यज्ञवत्स आबू में पहुंचे तो उनके मन में भी विचार चला कि पता नहीं आबू को ही क्यों यज्ञ के लिए चुना गया है। परंतु समयांतर ज्ञान मुरलियों में शिव बाबा ने समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती ने अपने वत्सों के साथ आबू में ही तपस्या की थी और जिसके यादगार के रूप में आबू में विश्व का अति सुंदर दिलवाड़ा मंदिर, अंबाजी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर, अधर देवी का मंदिर और अचलगढ़ का मंदिर बने हुए हैं। और आबू में एक प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है जिसके बारे में अंत कथाओं में कहा गया है कि उस यज्ञ कुंड में से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे। तो ये सब बातें जानकर यज्ञवत्सों को बहुत खुशी हुई कि एक तरफ कल्प पहले की तरह दिलवाड़ा में उनकी पार्थिव यादगारें हैं और दूसरी ओर वे अपने देवी माता पिता के साथ 5000 वर्ष पहले की तरह सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब सभी यज्ञवत माउंट आबू में ब्रिज कोठी में आकर रहने लगे थे। प्रतिदिन प्रातः बाबा वत्सों को ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली सुनाते और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराते और साथ साथ में अपने साथ कभी सैर कराने और कभी पर्वत पर
चढ़ने ले जाते थे। जब सफेद वस्त्रधारी यज्ञवत्स ब्रिज कोठी से निकलकर डैम लेक अथवा नक्की लेक की ओर जा रहे होते तो वहां के स्थानीय लोग निस्तब्ध हुए से उन्हें देखते रहते और सोचते कि यह शक्ति दल कहाँ से आ रहा है। और जब सभी यज्ञवत्स एक के पीछे एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते तो मार्ग पर चलने वाले लोग भी वहां के वहां खड़े होकर उन्हें एक टिक देखते रहते जब तक यज्ञवत्सों का समूह उनकी दृष्टि से ओझल ना हो जाता। आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी सुनाती थी कि जब बाबा वत्सों को पहाड़ी पर ले जाते थे तब बाबा की आयु 70 वर्ष से अधिक होते हुए भी बाबा की रफ्तार सभी से तेज होती थी। वृद्ध माताएं और छोटे गोप भी बाबा के साथ के कारण इतने हर्ष और उत्साह से पर्वत चढ़ते थे कि पता नहीं जैसे वहां चढ़कर उन्हें कोई स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर्वत पर चढ़कर वहां के स्वच्छ और शांत वातावरण में बाबा और मम्मा सभी यज्ञवत्सों को ईश्वरीय ज्ञान के रहस्यों से बहलाते और शिव बाबा की स्मृति में बिठाते थे। ब्रह्मा बाबा अपनी योग दृष्टि से सभी यज्ञवत्सों को योग स्थित कर देते और सभी वत्स शिव बाबा की मधुर याद में खो जाते थे। कुछ एक तो ध्यानावस्था में भी चले जाते थे। उस अवस्था में उनकी आंखें बंद होती थी और वो वहीं के वहीं रास करने लगते थे। उनको ऐसा लगता जैसे उनके सामने श्री कृष्ण है और उनके साथ ही वो रास कर रहे हो। कभी कभी तो रास करते करते वो पर्वत के आखिरी सिरे से भी गुजरते थे। तब अन्य वत्सों को भ्रम होता था कि कहीं रास करने वाली बहन पर्वत के सिरे से गिर न पड़े। परंतु जो दिव्य दृष्टि का वरदान पाकर दिव्य मूर्त श्री कृष्ण के साथ रास कर रहा हो और जिससे प्रभु का सहारा हो, वह भला कैसे नीचे गिर सकता है। कभी कभी बाबा यह भी कहते कि बच्ची 2-3 बहनें मिलकर अलग अलग पहाड़ी पर ज्ञान चिंतन तथा योग का अभ्यास करो। तो जब यज्ञवत्स आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर बैठकर तपस्या कर रहे होते तो नीचे से ऐसा मालूम होता जैसे सफेद सफेद बादलों से पर्वत ढका हुआ है। और जब यज्ञवत्स एक के पीछे एक समूह में पर्वत पर चढ़ रहे होते तो ऐसा लगता जैसे आकाश में कुंजों का समूह पंक्तिबद्ध रीति से उड़ता जा रहा हो। कई बार बाबा बच्चों को पिकनिक भी कराते थे, जिसमें बाबा बच्चों को पहाड़ी पर ले जाते, शिव बाबा की स्मृति में बिठाते, ज्ञान की चिटचैट करते और फिर अपने हाथों से टोली भी खिलाते थे। बाबा कहते थे कि बच्चे, ये फैमिली सत्संग अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। जैसे लौकिक परिवार में बूढ़ा बाप अथवा दादा अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानी सुनाते हैं, शिक्षा सावधानी देते हैं और प्यार से खिलाते पिलाते हैं, उसी तरह सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा और दादा ब्रह्मा बाबा भी आप सभी बच्चों को आत्माओं के जन्म पुनर्जन्म की कहानी सुनाता है। बाबा कहते, बच्चे, आप बहुत ही सीखी लदे हुए बच्चे हो, जो कि बहुत समय के बाद बाप से आन मिले हो। इसलिए वह प्यार का सागर स्वयं ही आपको बहलाएगा और खिलाएगा। अब शिव बाबा तो निराकार है, उनका अपना तो कोई शरीर है नहीं, तो इसलिए उन्होंने इस दादा का शरीर उधार पर लिया है। वो अपने इस हाथों से और जिगरी स्नेह से आपके मुख में इस यज्ञ की
शुद्ध टोली देगा। जिस यज्ञ के ब्रह्मा भोजन के कण कण के लिए देवताएं भी तरसते हैं। बाबा कहते, आप कितने सौभाग्यशाली हो जो शिव बाबा स्वयं आपको खिलाते हैं और पढ़ाते भी है। बाबा बच्चों को कहते, जरा सोचो तो, त्रिलोकपति शिव बाबा स्वयं इतनी दूर से परम धाम से आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग के इन थोड़े से दिनों में जितना चाहे उतना शिव बाबा से मिलन मना लो, और जन्म जन्मांतर जिसके लिए आपने इतनी भक्ति की है उससे जितना चाहे उतना ज्ञान और प्रेम का खजाना लूट लो। ये दुनिया आपको और उस पिता को जान नहीं सकती, क्योंकि बाबा और बच्चे दोनों ही साधारण वेश में हैं और गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आज के मनुष्य पर भी विकारों का मोटा सा पर्दा पड़ा हुआ है और उनकी दृष्टि तो सिर्फ देह को ही देखती है। तो इस तरह नारायणी नशे से सराबोर करके, ईश्वरीय मस्ती चढ़ा के, मधुर मुस्कान, प्रेम और योग के तेज से चमकते हुए नेत्रों से बाबा बच्चे को पूछते, बच्ची शिव बाबा याद है? देखो, अगर शिव बाबा के साथ चलोगी तो कदमों में पद्मों की कमाई होगी। कभी बाबा बच्चों के पीछे पीछे चलकर गौओं के गोपाल बन जाते और कभी आगे आगे चलकर आत्माओं को परमधाम तथा वैकुंठ की यात्रा कराने वाले पंडे बन जाते। जो बच्ची बाबा का हाथ पकड़कर चल रही होती उसे अचानक ही पुचकार कर पूछते कि बच्ची किसका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? बच्ची कभी हाथ छोड़ेगी तो नहीं। फिर दूसरी ओर किसी से पूछ लेते, किसके साथ चल रहे हो? तब वह कहता, बाबा के साथ। फिर तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, परंतु याद है बाबा से क्या वर्षा मिलता है? उस वर्षे की खुशी में चलना। फिर बाबा कहते, देखो बच्चे, बाबा तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बना रहे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा तीव्र गति से चल पड़ते और फिर समझाते कि बच्चे, इस तन में 2 इंजन हैं। एक इंजन है ब्रह्मा की आत्मा और दूसरा इंजन है परम पिता परमात्मा। इस वजह से ब्रह्मा बाबा सबसे तेज है। इस तरह ब्रह्मा बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भरे होते और हर बात में दिव्य स्नेह तथा कल्याण की भावना भरी हुई होती थी। यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता उतना समय वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग ही का अभ्यास करते रहते और अपनी आत्मिक उन्नति में तत्पर रहते थे। अब उनके सामने पढ़ाई के साथ साथ और भी नई नई परीक्षाएं आती रहती थी। इस विषय में विश्वरतन भाई जी सुनाते थे कि ब्रिज कोठी स्मशान के नजदीक एकांत स्थान में थी। यज्ञवत्सों के आ बसने से पहले ब्रिज कोठी काफी समय तक खाली थी। वहां के लोगों का ये भी कहना था कि ब्रिज कोठी में भूतों का वास है। आबू शहर के बाहरी सिरे पर तथा वन के निकट होने के कारण कई बार वहां सांप तथा वन्य पशु निकल आया करते थे। परंतु अपनी आत्मिक स्थिति और ज्ञाननिष्ठ अवस्था के कारण यज्ञवत्सों को ऐसी डरावनी परिस्थितियां भी पार कर लेते थे। कोई सांप सामने से होकर जाता तो यज्ञवत्स सोचते कि हम तो शिव बाबा के हो चुके हैं और हम इसे कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये सांप हमारे से शत्रुता क्यों करेगा। कई बार तो भूत भी निकल आते थे, परंतु यज्ञवत्सों की पवित्रता के बल कर वो भी टिक नहीं पाते थे। आबू में गेहूं राशन के रूप में मिलता था,
इस वजह से कुछ मक्के का आटा और बाजरे का आटा भी गेहूं के आटे के साथ मिलाना पड़ता था। वहाँ चावल भी बहुत ही हल्की किस्म के थोड़े से ही मिलते थे। वायु में भी सूखापन था और पानी भी भारी था। तो इस तरह से यज्ञवत्सों के सामने खान पान की परीक्षा और प्रतिकूल जलवायु की परीक्षा भी सामने आई। यज्ञवत्सों में ऐसे कई भाई बहनें थे जिनका लौकिक जन्म धनवान घराने में हुआ था, जिसकी वजह से वे बहुत ही लाड और नाजों से पले थे। फिर जब उन्होंने अलौकिक जन्म लिया, तब इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा बाबा ने जो लालन पालन और भरण पोषण उन्हें दिया था, वैसा स्नेह और सुख सारे कल्प में कोई भी लौकिक पिता नहीं दे सकता। केवल अब ही ऐसी परिस्थितियां जैसे प्रतिकूल जलवायु और खान पान की परीक्षा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां यज्ञवत्सों को संपूर्ण और अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी। परंतु नित्य ज्ञानामृत मिलने से जो खुशी उन्हें मिलती थी और उस खुशी रूपी खुराक की वजह से तो वैसे ही वह अल्प आहारी बन चुके थे, और साथ में उन्हें जो प्रकृति को अधीन करने की शिक्षा मिली थी, उस शिक्षा के बल पर वे किसी भी प्रकार की परिस्थिति को पार कर लेते थे। एक बार शिव बाबा ने कराची में सभी यज्ञवत्सों को लगातार 15 दिन तक बाजरे की रोटी और छाछ ही लेने का निर्देश दिया था। यहाँ तक कि जो भाई बहनें बीमार थे उन्हें भी इसी पर रहने का आदेश दिया गया था। तब किसी किसी यज्ञवत्स के मन में संकल्प आया कि जो भाई बहनें बीमार है, ऐसे आहार से तो वो अधिक बीमार पड़ जाएंगे। परंतु जब बीमार माताओं, कन्याओं और भाइयों ने इस भोजन को ब्रह्मा भोजन की भावना से निसंकल्प होकर लिया, तो उसके परिणाम से उन्हें भी संतोष मिला और उनका स्वास्थ्य और भी अच्छा होने लगा। तो इस तरह यज्ञवत्सों के मन ने दृढ़ता पूर्वक यह पाठ प्रैक्टिकल रीति पढ़ लिया कि शिव बाबा तो कल्याणकारी है ही, पर उनके द्वारा बताए गए किसी भी आदेश पर चलने से कल्याण निश्चित है। इस परिस्थिति में यज्ञवत्सों ने एक दूसरे के लिए स्नेह और त्याग की भावना को प्रदर्शित किया। जो यज्ञवत्स बीमार होते थे, उनके लिए दूसरे वत्स स्वेच्छा से ही अच्छे गेहूं का आटा अथवा उनके लिए जो भी अनुकूल हो उसका त्याग करते, अथवा मक्का या बाजरे के रोटी से गुजारा करते, अथवा बहुत ही कम भोजन खाकर गुजारा करते थे। सिंध देश, सिंध के स्वजन परजन कारणे अकारणे यज्ञवत्सों से छूट ही गए थे, और अब नए दैवी परिवार में यज्ञवत्स नई बातें सुनते, नए संस्कार, नई मर्यादाएं अपनाते, पुरानी आसक्तियों को, आदतों का त्याग करते, नित्य नया जन्म लेते आगे बढ़ रहे थे। खान पान की परीक्षा, प्रतिकूल जलवायु आदि परिस्थितियां भी पार करते चल रहे थे। ऐसी परिस्थितियां उन्हें सभी प्रकार से अनुभवी बनाने तथा एक रस अवस्था में स्थित कराने के लिए बहुत ही कम समय के लिए आती थी। जैसे समुद्री जहाज को डोलता देख जहाज पर के चूहे जहाज को छोड़कर भागने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को एक बार एक हिलोरा दिया, इससे ताकि इस स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी जीव जो कि किसी मंजिल पर जाने के लिए नहीं बल्कि किसी आसक्ति के वश होकर स्टीमर पर सवार थे और स्टीमर पर भार थे, वे इसे हिलता देखकर छोड़ जाए, इसलिए बाबा ने यह हिलोरा दिया था। इस प्रकार वह चतुर प्रभु जो ही इस ज्ञान स्टीमर का कप्तान अथवा खेवनहार था,
इस स्टीमर में बैठे यात्रियों को हंसाता, बहलाता, अनुभवी बनाता, बीच बीच में कौतुक करता, भंवर और चट्टानों, लहरों और तूफानों से और भवसागर से पार कराता हुआ लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि किस तरह ज्ञान मुरलियों से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने के बाद यज्ञवत्सों ने जन सेवा के लिए तैयारियां की और किस तरह से हर क्षेत्र में बाबा की सेवा का प्रारंभ हुआ। ओम शांति। ओम शांति सभी ब्राह्मण परिवार को। बाबा की जीवन कहानी में जैसे आपने पहले सुना कि बाबा किस प्रकार बंटवारे के दौरान पाकिस्तान सिंध से भारत में आए और मधुबन में वह शिफ्ट हुए और साथ ही उन्होंने बाबा के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी की और उन्होंने 14 वर्ष हमारी दादियों को योग तपस्या योग भट्टी में रखा था। तो इस पार्ट में हम सुनेंगे कि हम बाबा के बच्चे को बाबा किस प्रकार शिक्षा देता है सेवा करने के लिए, किस प्रकार उन्हें तैयार करता है। तो इस पाठ का नाम है सोचा था क्या। उसमें से एक उल्लेख है जो कि ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि दादी जी ने लिखा है और वह ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की संचालिका थी। तो उन्होंने इस प्रकार लिखा है कि ईश्वरीय विद्या के अध्ययन के इस अलौकिक जीवन में यज्ञ के बच्चे यह सोचकर चल रहे थे कि उन्हें तो बाबा मिल चुका है, वह बाबा के हो चुके हैं, तो अब उन्हें डायरेक्ट ज्ञान वर्षा भी उन्हें प्राप्त होती है और साथ ही उन्हें लालन पालन भी मिल रही थी। तो अब उन्हें इस संसार में करने योग्य कोई कार्य ही बाकी नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ योग तपस्या करना है और ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करना है और इस देह को छोड़ परमधाम के लिए जाना है। और वह यह सोच रहे थे कि वह कितने सौभाग्यशाली है कि उन्हें प्रभु मिले हैं और साथ ही वह यह सोच रहे थे कि अब उन्हें दौड़ क्यों करनी, क्योंकि अब जो भी उन्हें जीवन में चाहिए था वह सब उन्हें प्रभु से प्राप्त हो चुका था। परंतु जब वह माउंट आबू पहुंचे तो उन्हें एक ऐसा आभास हुआ कि उनके अलौकिक जीवन में एक नया अलौकिक पाठ शुरू होने जाने वाला है और साथ ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इस अद्भुत सृष्टि नाटक में एक सिंड्रॉप होकर नए दृश्य के लिए उनके सामने से शीघ्र ही पर्दा उठने वाला है। और उन्हें ऐसा महसूस इसलिए होता था कि उस समय प्रतिदिन बाबा उन्हें यह शिक्षा दिया करते थे कि डॉक्टरों, वकील, जज, व्यापारी आदि आदि को किस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देना है। और उस समय यज्ञ में जज और वकील थे ही नहीं और उन्हें ऐसा महसूस होता था, उन्हें ऐसा आभास होता था कि अब उन्हें सेवा के लिए यज्ञ के बाहर जाना पड़ेगा। और फिर उन्हें याद आता है कि यूं तो बाबा उन्हें सिंध में भी ज्ञान दिया करते थे, इस विषय पर यह शिक्षा दिया करते थे और साथ ही वह समय प्रातःकाल की ज्ञान मुरली में भी मधुर स्वर इसी दिव्य सेवा की रीति को खोला करते थे। और फिर बाबा बच्चियों से कहते हैं कि बच्ची, यह जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वह बहुत ही अद्भुत और अनमोल ज्ञान है। यह ज्ञान प्रातः लुप्त हो चुका है, आपको यह ज्ञान दूसरों को देना है और वह यह ज्ञान सुनकर खुशी के मारे प्रभु पर न्यौछावर हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान इतना सरल है कि छोटी छोटी कन्याएं भी यह ज्ञान और योग में स्थित बैठकर बड़े बड़े संत आत्माएं वैज्ञानों को भी मार्ग दे सकेंगी।
और साथ ही बाबा कहते हैं कि उन आत्माओं को जो स्वयं को ही शिव मानते हैं, आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, उन्हें आपको परमपिता परमात्मा के आगे झुकाना है। और फिर बाबा कहते हैं कि आप ही इस विश्व ड्रामा में नर नारियों को घोर अज्ञान निंद्रा से जगाने की निमित्त बनी हो। फिर बाबा बच्चियों से सवाल पूछते हैं कि क्या बच्ची आपको भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती है, और क्या आपको मतलब भक्तों जो गली गली ग्राम ग्राम नगर में बैठे बैठे कितने दुखी है, उनकी सेवा करनी है। फिर बाबा कहते हैं कि किस प्रकार भक्त आत्माएं पुकारती है कि हे जगदम्बा, हे शीतला मैया, अब तो हमें शांति और शीतलता का मंत्र दो। और बाबा कहते हैं कि वह इस प्रकार के वाक्य जो बाबा कहते थे, वह वाक्यों को सुनकर बच्चे, यज्ञ के बच्चे को समझ में आता था कि अब तो उन्हें यज्ञ के स्थल के बाहर जाकर ग्राम ग्राम नगर नगर गली गली घूमकर भक्त आत्मा की सेवा करनी है। और साथ ही ऐसा सोचकर यज्ञ के बच्चों के मन में एक संकल्प आता है कि अब क्या उन्हें प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बिछोड़ना पड़ेगा। वह तो अब बाबा की ज्ञान मूल्य पर न्यौछावर होकर आए थे, और उन्होंने इसके लिए बहुत संसार में कष्ट सहे, और साथ ही उन्होंने संसार को छोड़ा, देही संबंधियों से मुंह मोड़ा और स्वाद और चस्के से किनारा किया। तो क्या अब वह बाबा से सम्मुख ज्ञान मूल्य सुनने से भी वह वंचित रहेगी। फिर वह बोलते कि नहीं नहीं, यह तो हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। और फिर वह उन्हें एक सेकंड में ही दूसरा संकल्प आता है ज्ञान का, और वह संकल्प में वह यह सोचते हैं कि निसंदेह हमने यह सब कष्ट सहे, संसार को हम छोड़कर आए हैं, और साथ ही हम अब तक ब्रह्मा बाबा की पालना में और शिव बाबा की पालना में ही जिए हैं, परंतु हमने यह वृद्ध पिताश्री के तन से यह अनमोल ज्ञान प्राप्त किया है, अनमोल सेवा ली है। तो क्या यह सेवा, यह ज्ञान हम स्वयं तक ही सीमित रखेंगे, दूसरों को यह ज्ञान अनमोल वाणी सुनने का मौका नहीं देंगे। और फिर ज्ञान सागर शिव का खजाना जो मुझे मिला है, यह खजाना मैं थोड़ा सा भी दान नहीं करूंगी, और साथ ही यह भारत में दुखी नर नारियों के ऊपर मैं थोड़ी सी भी दया नहीं कर सकूंगी। इस प्रकार उनके मन में प्रेम और ज्ञान के बीच में संग्राम छिड़ जाता है, और साथ ही उस समय बाबा के ज्ञान मूल्य में भी यही स्वर आया करते थे, जो ज्ञान आपने सुना है, 14 वर्ष तक योग तपस्याएं की है, तो अब वह उसका परिणाम दो, उसका सबूत दो हमें। और साथ ही अब योग तपस्या करने का और हॉस्टल में रहने का समय समाप्त हुआ। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो ज्ञान आपने समझा है, वह आप दूसरों को दो। फिर बाबा कहते हैं जिसने भी, जो आत्मा ने स्पष्ट ज्ञान प्राप्त किया है, धारण किया है, वही आत्मा दूसरों को स्पष्ट रूप से ज्ञान समझा सकेगी। फिर बाबा कहते हैं कि यह विश्व में कोई भी समय एक जैसा नहीं होता, हर टाइम समय बदलता रहता है। बाबा कहते हैं कि आपको अब सोए हुए लोगों को जगाना है,
फिर बाबा कहते हैं कि अश्वमेध ज्ञान यज्ञ से घोड़े निकले थे और वह पूरे विश्व की परिक्रमा करेंगे। और यह शास्त्रों में भी धुंधला सा उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ से घोड़े निकले थे और उन्होंने राजा विराट को जीता था। तो इस प्रकार ही आपको भी ज्ञान की शंखध्वनि करनी है और सोए हुए लोगों को जगाना है। फिर बाबा कहते हैं कि आपको तो वरदान मिला ही है कि अंत विजय आपकी ही होगी। फिर बाबा कहते हैं कि मैं देवी घराने की स्थापना करने धरती पे आया हूँ। अन्य जो धर्म स्थापक यह वंश की स्थापना करते हैं, अपने वंश की स्थापना करते हैं, वो परमधाम से आत्माएं आकर साकार होती है। इस प्रकार उनके वंश की वृद्धि होती है। परंतु यह हमारे देवी घराने की आत्माएं पृथ्वी पर ही है, परंतु वह आत्माएं अब पतित हो चुकी है, विकारी हो चुकी है। आपको उन आत्माओं को पतित से पावन बनाना है और इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देना है उन्हें। फिर बाबा कहते हैं कि जो इस सतयुग की स्थापना करने में हमें देवी देवता चाहिए, तो वह देवी देवता वो आत्मा बनेंगे जो कड़ी से कड़ी तपस्या करेंगे। और साथ ही बाबा कहते हैं कि सतयुग में राजा महाराजा वे बनेंगे जो अपनी प्रजा बनाएंगे, अर्थात जो दूसरों को राजा महाराजा वे बनेंगे जो दूसरों को ज्ञान देंगे, ज्यादा से ज्यादा इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देंगे और उन्हें पतित से पावन बनाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा को वे बच्चे प्यारे हैं जो सर्विसेबल है। परंतु यूं तो बाबा को सभी बच्चे प्यारे हैं, परंतु अति प्रिय बच्चे बाबा के वो है जो बाबा के ईश्वरीय ज्ञान को धारण करके अति ज्ञानी है, जो इस ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करते हैं और जो ज्ञान स्वयं प्राप्त किया है वो ज्ञान दूसरों को भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं अंत आपको जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो आप दूसरों को भी दो। इन वाक्यों को सुनकर यज्ञों के बच्चे यह सोचते हैं कि अब परिस्थिति को देखना है, परिस्थिति को देखते हुए अब हमें यज्ञ के कर्तव्य क्षेत्र पर उतरना ही होगा और जनता तक यह ज्ञान उन्हें देना ही होगा। फिर दूसरा उल्लेख है जनता की रूहानी सेवा अर्थ यज्ञ के बच्चों की परिपक्व अवस्था। यह उल्लेख ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी ने लिखा है कि अब ईश्वरीय सेवा अर्थ के लिए यज्ञ के बच्चे को ऐसा लगता था कि अब उन्हें यज्ञ के बाहर सेवा के लिए जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी शिव बाबा ने भारत में जाने का आदेश इसीलिए तो दिया था और साथ ही इधर ईश्वरीय विद्या को धारण करते हुए ईश्वरीय विद्या की स्मृति में लवलीन रहते हुए यज्ञ के बच्चों की परिपक्व अवस्था हो चुकी थी कि जैसे एक बीज अंकुरित होता है और वह कली बनता है, कली से वह फूल बनता है, फूल से वह फल बनता है। तो बाबा को भी यह इस प्रकार के बच्चे ही चाहिए थे कि वह जनता की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय दे सके और साथ ही इस ईश्वरीय ज्ञान को अध्ययन करने से मनुष्य जीवन में
नम्रता, प्रेम, पवित्रता, हर्ष, अ- अ, अनासक्ति भाव और दूसरों के प्रति जो करुणा और कल्याण भावना जागृत होती है, वह अब यज्ञों के बच्चों में दिखाई पड़ती थी। और साथ ही यज्ञों के बच्चों ने अपना जो शरीर है वह शीतल और शांत कर दिया था। और उन्होंने सफेद पोशाक तो बहुत पहले से ही धारण करना शुरू कर दिया था। उनका योगियों की तरह तन और मन शीतल हो चुका था और संसार के तन, जन और धन में उन्हें कोई आकर्षित नहीं कर सकता था। अब नरकमय कलयुग की विकारी सृष्टि के लोग उन्हें उन तक हमारे यज्ञों के बच्चे जाकर स्वयं को भी सुरक्षित रख सकती थी और साथ ही उन एक झलक देकर उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती थी। ऐसी अवस्था हो गई थी उनकी। और अब बाबा और मम्मा की झलक यज्ञ के बच्चों में भी दिखाई पड़ने लगी थी। और जैसे कि जल और सूर्य की किरणों सागर के जल से और सूर्य की किरणों से बादल तैयार होता है और बादल पर्वतों पर मंडरा कर फिर वह मैदान पर वर्षा करता है और उस बंजर जमीन को वह हरा भरा कर देता है। वैसे ही अवस्था अब यहाँ हो चुकी थी कि बाबा सूर्य प्रकाश बाबा ने ज्ञान सागर शिव बाबा के साथ उन्होंने यह यज्ञों के बच्चों को तैयार किया था और वह ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वह मधुबन में आके शीघ्र ही वर्षा करेंगे और भारत को शीतल और शांत बना देंगे और साथ ही को फिर हरा भरा कर देंगे। ईश्वरीय सेवा के लिए प्रशिक्षण, यह उल्लेख ब्रह्मा कुमारी शांतामणि दादी जी ने लिखा है, जो कि ब्रह्मा कुमारी शांतिवन की संचालिका थी। उन्होंने इस प्रकार लिखा है कि यूं तो बाबा उन्हें हैदराबाद में भी प्रशिक्षण दिया करते थे कि जिज्ञासुओं को किस प्रकार ज्ञान समझाना है और साथ ही बाबा ने खासकर 4 मनुष्य आत्मा को समझाने की ट्रेनिंग दी थी। पहला तो है रूप, बसंत और तीसरा ब्रह्मा कुमारी और भुलाबाई के बीच में किस प्रकार वार्तालाप बिठाना है। और बाबा ने कहा था कि मनुष्य आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन की कितनी आवश्यकता है, पवित्रता रूपी धर्म की पालना कितनी जरूरी है और साथ ही आत्मा निश्चय, मतलब जो मनुष्य को आत्मा का परिचय नहीं है, बाबा ने उन्हें कौड़ी तुल्य कहा है। और साथ ही बाबा ने कहा है कि बाबा कहते थे कि जो महामारी महायुद्ध महाविनाश होने वाला है, उसके लिए हमें तोहफा और तोसा की तैयारी करनी है। तो इस प्रकार कई विषयों पर बाबा ने जो वार्तालाप है वह उसको छपवा कर बड़े बड़े व्यक्तियों तथा जनता में उन्होंने निःशुल्क बांटा था। और साथ ही बाबा कहते थे कि किस प्रकार कौन से प्रश्न का जिज्ञासुओं को और किस व्यक्ति को उत्तर देना है। तो कुछ प्रश्नाएं हैं जो है कि मन अथवा विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। फिर बाबा कहते हैं कि यह पहेली का उत्तर आप दोगे तो आपको विश्व की चाबी मिल जाएगी कि व्हाट इज यू मीन्स व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर क्या है।
और इस भारत में सबसे बड़ा प्राचीन योग कौन सा है। और साथ ही बाबा पूछते हैं कि हठ योग और सहज राजयोग के बीच में क्या अंतर है। फिर बाबा पूछते हैं कि महामारी महाभारत में बैकबोन कौन है और उसमें एक क्या गुप्त वरदान है। आदि आदि प्रश्न का उत्तर किस प्रकार समझाना है, बाबा ने उसकी ट्रेनिंग दी थी सभी ज्ञान वर्षियों को। इसके अतिरिक्त ग्रामोफोन रिकॉर्ड के गीत का अभ्यास भी उन्हें करवाया जा चुका था कि उन्हें किस प्रकार गीत को आत्मिक दृष्टिकोण से देखना है। एवं इससे उन यज्ञों के बच्चों को यह शिक्षा मिली थी कि कोई भी अलौकिक जीवन में लौकिक बात करता है तो उससे आत्मिक दृष्टिकोण से किस प्रकार वह बात को चेंज करना है। और उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि एक कविता के पद है कि आप आए तो खुशियाँ आई और खुशी आई। तो यज्ञों के बच्चों ने इसका अर्थ इस प्रकार निकाला था कि आत्मा परमात्मा से कहती है कि परमात्मा आप धरती पर आए तो खुशियाँ आई। इस प्रकार के अर्थ और अभ्यास यज्ञों के बच्चों को सही प्रकार से आ गए थे और मनुष्य की सांसारिक बातें को मोड़कर वह आत्मिक चर्चा में किस प्रकार ले सकते हैं। और बाबा ने उन्हें यह समझाया था कि किस प्रकार शिव बाबा का अवतरण हुआ, उसकी बायोग्राफी दूसरों को किस प्रकार सुनानी है, वह भी उनको अभ्यास करवाया जा चुका था। और फिर बाबा वैशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट त्योहार पर पत्र लिखते हुए कुछ लिटरेचर या साहित्यिक भेंट से उन्हें तार या पोस्ट भिजवाते थे और साथ ही उन्हें ईश्वरीय ज्ञान का परिचय भी देते थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार चंद्रहास जी ने एक उल्लेख लिखा है कि यूं तो बाबा को समाचार रेडियो या पत्रों द्वारा मिलता ही रहता था कि कौन सा वैशिष्ट व्यक्ति किधर और किस प्रकार क्या कार्य कर रहा है और संसार में किस जगह क्या चल रहा है। तो बाबा पत्र या तार द्वारा उस वैशिष्ट व्यक्ति तक ब्रह्मा कुमारी का इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय किस प्रकार देना है वह देते थे। और साथ ही बाबा सोचते थे कि किस प्रकार किस वैशिष्ट व्यक्ति को यज्ञ में कोई सेवा के लिए उन्हें मौका दिया जाए और साथ ही उनका भाग्य ऊंच बनाते। तो उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कि हैदराबाद में जो ओम मंडली चलती थी तो उसमें जो कुमारियां ब्रह्मचार्य व्रत लेती थी तो उन्हें उनके पिता उन पर बहुत अत्याचार करते थे और साथ ही उन्हें इस विकारी विवाह के बंधन में जोड़ने का प्रयास करते थे। और साथ ही तथा कोई पुरुष वासना के लिए अपनी पत्नी पर सितम ढाते थे। अंत अन्य लोगों की पवित्रता के ईश्वरीय आदेश से परिचित करने के लिए तथा अन्य कन्याओं और माताओं को सुरक्षित
एवं उन्हें बचाव किस प्रकार किया जाए। तो बाबा ने उन्हों से कोई कुछ पत्र लिखवाए। उसमें से एक पत्र स्टेट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स की संस्था को उन्होंने लिखवाया। उसकी संस्था के प्रधान मिस आर पिकोट को लिखा था कि और वह पत्र 23 जुलाई 1938 को भेजा गया था कि किस प्रकार आप मनुष्यों को छोड़ कर यह प्राणियों पर अत्याचार की कुछ यह मतलब अत्याचारों से उन्हें बचाते हो, परंतु अब मनुष्य आत्मा पर ही इतने अत्याचार होते हैं, तो उसके लिए आपकी संस्था को कुछ करना चाहिए। और आपकी संस्था इस पे कुछ कर नहीं सकती, तो आपको एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए कि वो इस मनुष्य आत्मा के अत्याचारों के ऊपर कुछ कर सके। और साथ ही उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि एक कन्या है, उसके परिवार में ये ब्रह्मचर्य व्रत जब उन्होंने करने का निश्चय लिया, तो उसे 4 दिन तक एक कमरे में ताले में बंद करके रखा और 4 दिवस तक उन्हें भोजन भी नहीं दिया। और साथ ही उसके भाई ने उसके ऊपर इतने अत्याचार किए थे। इस प्रकार बाबा अलग अलग पत्रों के द्वारा किस प्रकार किसे सेवा दे सके वह सोचते रहते थे। ओम शांति। बाबा के जीवन कहानी में आगे हम सुनेंगे कि किस प्रकार बाबा पत्र लिखकर बड़े बड़े वैशिष्ट व्यक्तियों को इस ईश्वरीय ज्ञान की परिचय देते हैं। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी का 11वां पार्ट सोचा था क्या, जिसमें अभी तक हमने जाना कि मनुष्य पे अत्याचार हो रहे थे तो बाबा ने कैसे ठोस कार्य किए। अभी हम जानेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने विदेश सरकार, भारत की सरकार, राजा महाराजा आदि को शिव बाबा का कैसे परिचय दिया। उन दिनों बाबा ने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ जी को पत्र भेजा। जिन दिनों सत्याग्रह, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे, तभी बाबा ने महात्मा गांधी जी को एक पत्र लिखा। तो पत्र बाबा ने इस प्रकार लिखा था। प्रिय गांधी जी, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति ईश्वरीय बल तथा दिव्य साक्षात्कार के बल से ही हो सकता है। यह महाभारत का युग है। आत्मबल से विज्ञान बल को जीता जा सकता है। परमपिता परमात्मा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने न कि भारत की सरकार, उन्होंने विदेश सरकार को भी यह सत्ता स्पष्ट शब्दों में समझाई, ताकि कल को उन्हें कोई कह न सके कि परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आए और हमें कोई निमंत्रण भी न दिया। फिर बाबा ने यज्ञ की माता द्वारा प्रिंसेस एलिजाबेथ, इंग्लैंड की रानी को लंदन के एड्रेस पे एक पत्र लिखा। वो पत्र यज्ञ की माता द्वारा इस प्रकार लिखा गया था कि प्रिय बहन, मैं आपको आत्म अनुभूति के विषय पर यह पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जितने भी भाई बहन आते हैं उन्हें दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार हुआ है। आने वाली घड़ी भयावह और महासंकट की घड़ी है। जो परमपिता परमात्मा को याद करेगा, अपने आप को आत्मा समझेगा, वह भयानक घड़ी को, वह परिस्थिति को समझ सके। इसी प्रकार बाबा सभी को आत्म अनुभूति और परम पवित्र बनने के लिए जगाते रहे। उन दिनों माता और कन्याओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो बाबा ने सभी को एक उदाहरण दिया कि जब कन्या विवाह करके मायके से ससुराल जाती है तो उसका एक मर के दूसरा जन्म होता है। उन्हें एक संबंध छोड़ दूसरा संबंध अपनाना पड़ता है।
इसी प्रकार ईश्वर का बनने के लिए देह के संबंधों को छोड़ परमपिता परमात्मा का बनना पड़ता है। माता और कन्याओं के लिए परमपिता परमात्मा का सहज है, क्योंकि उन्हें एक परिवार छोड़ दूसरा परिवार को अपनाना आता है। नारी का उस समय तिरस्कार हो रहा था, अन्याय हो रहा था। तभी बाबा ने मम्मा द्वारा ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की प्रधान रानी रजवाड़े को एक पत्र लिखा, जो कि ग्वालियर में था। लिखा, प्रिय बहन, प्रिय सखी, मैं आपको यह पत्र लिख रही हूँ कि पति को पत्नी का ईश्वर अर्थात गुरु माना जाता है, लेकिन परमपिता परमात्मा तो निर्विकारी है, परंतु पति तो देह में फंसाता है। प्रिय बहन, सभी नर नारी को लक्ष्मी नारायण के समान बनाओ, खुद को पहचानो, जागो। फिर बाबा ने 1939 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जहाँ सभी धर्म के भाई बहन आए थे। तभी बाबा ने सभी को एक पत्र लिखा कि विश्व के शांति के लिए जब तक हम आत्मवृत्ति नहीं करते, जब आत्मनिश्चय बुद्धि होकर कर्म नहीं करते, तब तक विश्व में शांति का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य खुद को आत्मा नहीं समझता, तब तक वह मनुष्य नहीं, हैवान है। जब तक हैवान है, तब तक पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलेगी। तभी उस समय बाबा राजा और महाराजाओं को भी पत्र लिखा, जिसमें बाबा ने साहित्य भेजे उन्हें। फिर बाबा ने उन्हें निमंत्रण भी दिया 7 दिन का कोर्स के लिए। फिर बाबा ने मम्मा द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ईसाई पारसी धर्म को आदि को भी पत्र लिखा और साहित्य भेजे, परंतु उन्होंने समझने की कोशिश न की। फिर बाबा ने विदेश के लॉर्ड बॉयड तथा हेलिफैक्स को पत्र भेजा। पत्र बाबा ने लिखा था इस प्रकार कि प्रिय आत्मन, हम आपको यह अनमोल साहित्य और यह चित्र भेज रहे हैं कि परमपिता परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, एक साधारण मनुष्य के तन में आए, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। अगर आप इसे ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आप विश्व के इतिहास आदि मध्य अंत को जान सकेंगे। फिर बाबा ने मम्मा द्वारा सिंध के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को पत्र भेजे और उन्हें सृष्टि के चक्र का चित्र भेजा। उसी के साथ उन्होंने महाभारत लड़ाई नाम की एक पुस्तक भी भेजी। फिर बाबा ने भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल को पत्र भेजा। बाबा ने उन्हें पत्र भेजा था, तो उनकी पत्नी, लॉर्ड वेवल की पत्नी का पत्र आया कि आपके शुभ चिंताओं के लिए धन्यवाद, हमें आपका पत्र मिल गया। फिर 2 मई 1947 में जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तभी बाबा ने एलिजाबेथ और किंग जॉर्ज को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि यह सृष्टि रूपी अनादि है, यह सृष्टि रूपी नाटक अनादि है, यह बृहद का नाटक है। अभी सतयुग आएगा जहाँ एक ही धर्म होगा, दैवी धर्म अर्थात परम पवित्र। लेकिन उन्होंने राज्य के नशे में चूर यह जानने की कोशिश नहीं की। मोहम्मद जिन्ना, टूमैन, नेपाल और उदयपुर में बाबा ने पत्र भेजा और उन्हें साहित्य भेजा। फिर देश विदेशों की लाइब्रेरी में बाबा ने साहित्य भेजे। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और शिकागो की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बाबा ने कल्प वृक्ष और सृष्टि के चक्र का साहित्य भेजा। फिर बाबा ने मुंबई में समाचार में, दैनिक पत्रों में छपवाए, साहित्य भिजवाए। फिर उन दिनों बाबा ने साहित्य और बुकलेट्स, ब्रोचर आदि छपवाए थे। तो साहित्य में लिखा गया था कि साहित्य इस प्रकार से छपाया गया था कि
दिन भर मनुष्य यह बोलता है, यह मेरा जमीन है, यह मेरा घर है, यह मेरा शरीर है, परंतु वास्तव में मैं कौन हूँ? अगर मनुष्य मन पे वश करे तो विश्व की स्वराज्य की चाबी 1 सेकेंड में हो सकती है। फिर बाबा ने जितनी सारी पुस्तकें छपवाई गई थी वह सारी हिंदी, इंग्लिश, सिंध आदि भाषाओं में छपवाई गई थी। तो इन्हीं अस्त्रों शस्त्रों के साथ शिव शक्तियाँ और ज्ञान गंगाएं बाबा का परिचय देने के लिए तैयार थी। तो जैसे कि अभी हमने यह जाना, अभी हम अगले पार्ट में जानेंगे कि चेतन ज्ञान गंगाएं पतितों को पावन बनाने वाली।